देखिए, समीक्षा तो राहुल गांधी के फैसलों की होनी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वजह से कांग्रेस की बर्बादी नहीं हो रही है। कांग्रेस की बर्बादी के सबसे बड़े जिम्मेदार अगर कोई हैं तो वो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी जी के आसपास उनके नौकरों की एक जमात है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो बहुत बहुत बड़े नेताओं की पार्टी होती थी। आज कांग्रेस नेताओं की पार्टी नहीं रह गई है, नौकरों की पार्टी है। और अफसोस की बात यह है कि राहुल गांधी जी के ये सब नौकर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को बेइज्जत करते हैं, उनको अपमानित करते हैं। पिछले 15 सालों से कांग्रेस पार्टी का हर फैसला राहुल गांधी करते हैं, तो उन फैसलों की समीक्षा करने का वक्त आ गया है। मैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी बुला करके अब राहुल गांधी के फैसलों की समीक्षा होनी चाहिए। ये बड़ी मजेदार बात है कि जिनकी वजह से कांग्रेस हारती है वही हार की समीक्षा करते हैं। अब वक्त आ गया है कि अपने अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए, वरना निकट भविष्य में अभी और दुर्गति होने जा रही है। बोलिए, अब हरियाणा के चुनाव खत्म हो गए, जम्मू कश्मीर खत्म हो गए, अब आगामी दिनों में झारखंड और आपका महाराष्ट्र के चुनाव, तो वहां को लेकर क्या देखते हैं, कांग्रेस का भविष्य क्या है? मैंने एक बार हुड्डा जी को कहा था कि हरियाणा के चुनाव प्रचार में राहुल गांधी को मत बुलाना, लेकिन वो नहीं माने। मैं आज ये कह रहा हूं कि अगर महाराष्ट्र और झारखंड में राहुल गांधी प्रचार में गए तो झारखंड और महाराष्ट्र से भी इसी तरह के परिणाम आएंगे। जिस तरीके से गठबंधन के लोग भी इन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो अभी तो चुनाव दूर है, अभी तो फिर आगे दिल्ली का भी चुनाव है, महाराष्ट्र के चुनाव है। विपक्ष का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उन्होंने एक ऐसे आदमी को अपना लीडर मान लिया है जिसने अपनी पार्टी को डुबो दिया। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार जी, अखिलेश यादव जी, अरविंद केजरीवाल जी, ये सब बहुत बड़े नेता हैं, ये सब बहुत मजबूत नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं। लेकिन भाग्य की विडंबना देखिएगा कि पूरा विपक्ष राहुल गांधी जी को अपना नेता मान चुका। हां, कांग्रेस पार्टी के भीतर अब ये बात बहुत जोर शोर से चल रही है कि कांग्रेस की कमान किसे सौंपी जाए। मुझे लगता है कि कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी को सौंप देनी चाहिए। इन्होंने ईवीएम पर भी सवाल उठाया कि कहीं जगह कोई गड़बड़ी मिली, कहीं ईवीएम का बैटरी बैकअप ज्यादा मिला, कहीं कम मिला। तो कभी ईवीएम पर सवाल, कभी कैंडिडेट पर सवाल, कभी खुद के लोग भी सवाल खड़ा करते हैं। ईवीएम पर सवाल उठाना मानसिक दिवालियापन का सबूत है। जम्मू कश्मीर में ईवीएम ठीक हो जाती है और हरियाणा में ईवीएम गलत। उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी हारती है, लोकसभा के चुनावों में बीजेपी की सीटें कम होती हैं, तो ईवीएम ठीक। और अगर पूरे देश में बीजेपी जीतती है, देखिए ये सारा का सारा जो जलवा है, ये नरेंद्र मोदी का जलवा है। और जब तक नरेंद्र मोदी हैं, विपक्ष इसी तरह ईवीएम का रोना रोता रहेगा और अपनी छाती पीटता रहेगा। ये हरियाणा की जीत सनातन की जीत है, हरियाणा की जीत नरेंद्र मोदी की जीत है, हरियाणा की जीत राष्ट्र की जीत है, हरियाणा की जीत भारत की जीत है। और ये जो हरियाणा में हार हुई है, ये भारत के टुकड़े करने वालों की हार हुई है। भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वालों के साथ राहुल गांधी खड़े हैं।
और देश की जनता, देखिए भारत की जनता भारत को तोड़ने वाले को साथ नहीं दे सकती। भारत की जनता सनातन का विरोध करने वालों का साथ नहीं दे सकती। तो विपक्ष को चिंतन इस बात पर करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए विपक्ष को कि वो खड़े कहां हैं।